ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। तो आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है शक्तिपात मंत्र। जो भी पुराने साधक हैं जो साधना कर रहे हैं सिद्ध मंत्रों की, वो जानते हैं शक्तिपात मंत्र की क्या अहमियत है और शक्तिपात मंत्र कैसे काम करता है। बहुत सारे साधकों के बहुत अच्छे अनुभव हैं शक्तिपात मंत्र को लेकर। शक्तिपात मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो शक्तिपात मंत्र आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, जिसको हम कह सकते हैं दिव्य ऊर्जा, या हम कह सकते हैं वो जो देव शक्तियों की एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसका निर्माण होता है। और शक्तिपात मंत्र से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है, जो कि आपकी बहुत बहुत तरह से रक्षा करता है। कुछ लोगों ने आना शुरू किया है अभी ऑनलाइन, तो आइए सब लोग और दूसरों को भी शेयर करिए। और मैं अपने जो आपके कमेंट्स आएंगे, मैं अपने दूसरे वाले नंबर पे कोशिश करता हूँ देखने की। हाँ ठीक है, तो सुरेंद्र कौर का भी एक मैसेज आया है। मैं अपने दूसरे फ़ोन में देख रहा हूँ आपके जो मैसेज आएंगे और मैं रिप्लाई करूँगा। तो ये लिखती हैं सुरेंद्र कौर संगरूर से, प्रणाम गुरुजी। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। और जो भी जैसे आजकल ये बहुत माहौल एक अशांति वाला चल रहा है, हर व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है, हर व्यक्ति कहीं चिंतित है। जैसे ये कोरोना की बीमारी को लेके, या जिस तरह का एक माहौल चारों तरफ आपके है, न्यूज़ जिस तरह की आती हैं, उससे हर व्यक्ति को लग रहा है कि भाई क्या होगा आगे चल के, भविष्य में किस तरह की परिस्थितियां आएंगी, या हर दिन उसका एक चुनौती भरा हुआ है, एक बहुत चैलेंज है उसकी लाइफ में अपने आप को सुरक्षित रखना। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिद्ध मंत्र हैं, आपका शक्तिपात मंत्र, आपका बीज मंत्र और आपका अनुष्ठान मंत्र, आप इसकी साधना करते रहिए। और जिन लोगों के पास अब अनुष्ठान मंत्र नहीं है, जो लोग केवल 3 मंत्रों की साधना कर रहे हैं, वो अब मेडिटेशन शुरू करें। सबसे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को, या मैं उसको साधारण भाषा में कहूँ कि जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है, जो बीमारियों से लड़ने की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो ध्यानी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा होती है। जो साधक होता है, मंत्र साधना करता है, तो मंत्रों की शक्ति जो उसको मिलती है, मंत्रों की शक्ति का इतना बड़ा चमत्कार होता है कि उस व्यक्ति को जल्दी से कोई बीमारी पकड़ती नहीं है। और अगर कोई बीमारी शरीर में आ भी गई है तो वो बिल्कुल ऐसे क्योर हो जाती है जैसे उसको कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारा, ऐसे तो हम वसुदैव कुटुंब की बात करते हैं,
जब मैं ये कहूँ कि मैं शिव कृपा योग परिवार की बात करूँ तो ये छोटी बात हो जाएगी, लेकिन आज तक महादेव की कृपा से हमारे शिव कृपा योग परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई इस तरह की समस्या नहीं है जिस समस्या से, जैसे कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व पीड़ित है। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और एक बहुत दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र निर्मित होता है। तो आप लोग अपनी साधना करते रहिए, उसमें लापरवाही ना करें। समय बहुत है, आपको बिजनेस है, आपकी सर्विस है, आपकी जॉब है, ये सब करिए। एक बैलेंस बना के अपने जीवन को जीना शुरू करो और इस भागदौड़ भरी जीवन में कुछ समय आप अपने लिए निकालो। ये जो साधना है, ये जो मेडिटेशन है, ध्यान है, यही आपका अपना है। एक समय ऐसा आता है कि परिवार भी हमारा हमसे अलग हो जाता है, मृत्यु उसको छीन लेती है। मृत्यु के समय सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन जाना हमें अकेले ही होता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार, समाज, जितना भी हमने कुछ क्रिएट किया वो सब यहीं छोड़ना पड़ता है। और इसकी तैयारी उस आखिरी क्षण में नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। तो जब भी हमें समझ आ जाए, जीवन की कीमत का पता चले कि इसकी क्या वैल्यू है, तो तब से ही हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए। हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं, तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपके शरीर की सुरक्षा की, आपके मन की सुरक्षा की और आपकी आत्मिक उन्नति की। इस पे थोड़ा सा सब लोग फोकस करें और आज से एक नया शुरुआत की है। जो भी शिव कृपा योग परिवार के साधक साधना कर रहे हैं सिद्ध मंत्रों की, उनके लिए वो नहीं है। आज एक वीडियो डाली है मैंने सावन का, यानी कि जुलाई का शक्तिपात मंत्र। तो वो शक्तिपात मंत्र आपके लिए नहीं है। आपका शक्तिपात मंत्र आपको पता है, वही रहेगा। वैसे इसका अगर आप भी जाप करें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये नए लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हम पैसे लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये ठीक है, उनकी शिकायत वाजिब है, लेकिन हमारा अपना जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल वाजिब है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलती है। फिर भी परमात्मा का जो द्वार है, परमात्मा के जो रास्ते हैं, या मैं कहूँ कि आध्यात्म का जो पथ है, वो सबके लिए है। तो कुछ लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। बहुत लोगों के साथ YouTube के माध्यम से चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है। लोग पैसे ले लेते हैं, फिर उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, या उनसे कुछ भी है, मतलब उनको ऐसी फीलिंग आ रही है लोगों को कि हमारे साथ चीटिंग हुई धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे। हालांकि चीटिंग कोई कर नहीं सकता आपके साथ जब तक आप उसमें सहयोगी ना बने। तो ये जो बहुत तरह के प्रलोभन हैं कि अप्सरा सिद्धि कर लो, यक्ष यक्षिणी की सिद्धि कर लो, काली की सिद्धि कर लो, दुर्गा की सिद्धि कर लो, हनुमान जी की सिद्धि कर लो, ये होती सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि रात में अप्सरा आ जाएगी, आपको धन दे देगी, आपको सुख दे देगी। ऐसी ऐसी बकवास वाली वीडियो हैं, लेकिन लोग उसके आकर्षण में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। साधना कोई करना नहीं चाहता। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, जो नए साधक हैं, नए मित्र हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, और पुराने लोग भी, कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना कर्म किए हुए कुछ मिलता नहीं, और मिल जाए तो वो ठहरता नहीं। तो साधना अगर आप करें अपनी आत्मोन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं आपके पास। कहीं भटकने की, भागने की आवश्यकता नहीं है। और सिद्धियां क्या हैं? जो हम चाहते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण हो जाएं, यही सिद्धि है।
हमारे जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए, यही सिद्धि है, यही सफलता है। तो बहुत लोग भटके हुए हैं और बहुत लोग भटकाने वाले भी हैं, लेकिन खास करके शिव कृपा योग के जो साधक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस तरह के प्रलोभन में, इस तरह के लोभ लालच में भटको नहीं, साधना करो, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलो, ईश्वर से प्रार्थना करो, महादेव से प्रार्थना करो कि हमें हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके चलना। हम अपने लिए भी कल्याणकारी हों, हम अपने आसपास का जो भी समाज है या लोग हैं उनके लिए भी हम कल्याणकारी हों। तो इस भावना से आप साधना करें। और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो दिया है भगवान ने, सब कुछ तो है आपके पास, और जो नहीं है उसको मांग लो, मिल जाएगा। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से साधना करो। और ये समय परिस्थितियां थोड़ी नाजुक हैं, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग महादेव की शरण में हैं, महादेवी की शरण में हैं, या मैं कहूँ शिव और शक्ति का आशीर्वाद आप सबके साथ है, आप सब उनकी शरण में हैं। तो आप सब लोग बहुत आनंद के साथ साधनाएं करो, व्यर्थ की चिंता ना करो और अपने जीवन को होशपूर्वक जीने का प्रयास करो। अब ध्यान मंत्र साधना के साथ साथ थोड़ी सी ध्यान साधना पे भी आप फोकस करो, उसका भी थोड़ा सा चिंतन करो। ध्यान की कुछ वीडियो मैंने डाली हुई हैं, कुछ आप कहेंगे तो और वीडियो डाल दी जाएंगी। कुछ लोग अपने लिए व्यक्तिगत चाहते हैं कि हम किस तरह के ध्यान करें, किस तरह की साधना करें, तो उनको भी गाइड किया जा सकता है कि आपके लिए किस तरह का ध्यान, कौन सा ध्यान, किस विधि से ध्यान आपके लिए उपयोगी होगा, वो सब किया जा सकता है। मैं आप सबकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी तैयारी भी चाहिए। तो चलिए कुछ साधकों के आज मैसेज हैं उनको भी देखते हैं। तो सुरेंद्र कौर जो हैं, और सुरेंद्र कौर का मैसेज है, ओम नमः शिवाय गुरुजी। तो आपको आशीर्वाद है सुरेंद्र कौर। रोहतास बिजला पानीपत भंडारी से ये भी लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय गुरुजी। तो आप सबको मैं ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। और अविनाश लिख रहे हैं प्रणाम गुरुजी। तो आपको भी आशीर्वाद है बेटा। सुरेंद्र कौर फिर लिख रही हैं प्रणाम गुरुजी। तो आपको बारंबार प्रणाम है। और अविनाश फिर से लिख रहे हैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। यादव राम कुमार जी लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय गुरुजी चरण स्पर्श। तो राम कुमार यादव जी, आपको मैं देख भी रहा हूँ, अभी आप मेरे बिल्कुल सामने हैं, स्क्रीन पे हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, पूरे परिवार को आशीर्वाद है। और ये शीतल हैं देहरादून से, ये भी लिख रही हैं कि ओम नमः शिवाय गुरुजी। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है शीतल। और पूजा शर्मा हैं नोएडा से, ये लिखती हैं ओम नमः शिवाय गुरुदेव। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज ही एक और मित्र जुड़े हैं, इन्होंने लिखा है आनंद AN। तो शायद कुछ भाषा ये अलग है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भाव से समझ आ रहा है कि ये बोलते हैं प्रणाम गुरुजी। तो आपको आशीर्वाद है। और अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव को भी मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन। अखिलेश यादव लिखती हैं ओम नमः शिवाय चरण स्पर्श, ओम नमः शिवाय गुरुजी। तो आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। वैसे मैं सबको दे चुका हूँ आपको आशीर्वाद। और ये विनोद यादव हैं, ये भी इस समय ऑनलाइन हैं। तो ये भी ओम नमः शिवाय लिखते हैं। विनोद यादव जी, आपको भी प्रणाम है, नमस्कार है।
पीसी शर्मा जी हैं, ये भी ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं, प्रणाम भेजते हैं। तो शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और किशोर कपिला ये लिख रहे हैं, ओम नमः शिवाय, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। तो किशोर आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके साथ जो भी ये संकट की घड़ी है, जो भी घटना आपके जीवन में हुई है, उसके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, उसका अफसोस कैसे किया जाए। लेकिन ऐसा ही कह सकते हैं कि महादेव की ऐसी ही इच्छा थी, ऐसी ही मर्जी थी। और आपका और आपकी पत्नी का, आपकी जो जीवन संगनी है, उसका इतना ही साथ था। जो मैंने शुरू में भी कहा कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हम हमेशा ये सोच के रहते हैं कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, जन्मों जन्मों तक साथ रहेंगे। लेकिन जीवन क्षण भंगुर है, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है और कोई व्यक्ति, हमारा प्यारा व्यक्ति, जिसके ऊपर हमारे परिवार की पूरी बुनियाद खड़ी होती है, परिवार की धुरी होता है वो व्यक्ति, और चला जाता है हमारे बीच में से। तो हमें जीना भी पड़ता है, ईश्वर हमें शक्ति भी दे देता है, लेकिन उसकी कमी हमेशा रहती है। और जाने के बाद फिर याद बहुत आती है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपको महादेव शक्ति दें ताकि आप परिवार का पालन पोषण कर सकें, आप बच्चों के लिए माँ भी बन सकें, पिता भी बन सकें। और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक हैं, व्यापारिक हैं, तो उन सबको भी आप निभा पाएँ अच्छे से। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो किशोर कपिला जी, आपको बस बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जैसे मैं आप सबको भी कहूँगा कि कई बार हम थोड़ा चूक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। लेकिन देखिए, सब चीज़ों का अपना एक जीवन में महत्व है। एक डॉक्टर भी हमारे लिए भगवान है, गुरु भी हमारे लिए भगवान है, हमारे परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो भी परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो वो किसी ईश्वर से कम नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखना है। और जीवन में जब भी लगे कि कहीं थोड़ी सी कुछ असंतुलन हो रहा है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी घटना है, तो हमें उसमें कहीं भी जरा सी भी चूक नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और इस भारत की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ लोग अपनी महिमा मंडित करने के लिए कई बार मिसगाइड करते हैं। और बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए हमें मिसगाइड करते हैं। आज तक मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्हें कैंसर हुआ, और मरता क्या नहीं करता। किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ, वो बाबा जी दवाई दे देंगे, वो वहाँ चले गए। किसी ने कहा आयुर्वेदिक दवाई ले लो, वो बेचारे वहाँ चले गए। किसी ने कहा कि ऐसा, किसी ने कहा कि वैसा। फिर एलोपैथी के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, उससे आदमी डरता भी है। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग बहुत शुरुआत में अच्छे डॉक्टर के गाइडलाइन में चले गए, तो वो बच गए। और कैंसर कई तरह के होते हैं, कुछ कैंसर क्योरेबल हैं और कुछ का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी घटना मैंने कई बार देखी है। भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में हैं। ठीक है, शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई बॉडी की, लेकिन फिर से वो रिक्योर हो गई, फिर से वो क्योर हो गई, फिर से रिकवरी हो गई। लेकिन कई बार हम दूसरी इलाज के या एक्सपेरिमेंट करते करते लेट हो जाते हैं और बात हाथ से निकल जाती है। कैंसर को अगर बहुत प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, वो डायग्नोज हो जाए, तो उसका इलाज हो जाता है।
और अगर बहुत लास्ट स्टेज में चला जाए तो फिर बात हाथ से निकल जाती है। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बीमारी शरीर में आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेनी है, ठीक से इलाज भी करना है और साधना भी करनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम लापरवाही करें या हमसे हो जाए जाने अनजाने में, करना तो कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाती है, तो फिर नियम सबके लिए एक सही है। शरीर बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है, एक बूंद जहर की और शरीर को नष्ट कर देती है। तो कुछ जहर तो हमें मजबूरी में पीने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी पीने पड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक हम बच सकते हैं और जो हमारे पास उस समय संभव है हमारे जीवन रक्षा के लिए, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। नीम हकीम खतराए जान, ऐसे बहुत लोग भारत में हैं। बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य बन गए, बहुत सारे नेचुरोपैथी बन गए। अभी कुछ दिन पहले तक एक गॉड ग्रेस करके एक प्रोग्राम चलता था और वो लिखते थे डॉक्टर मनीष। अब शायद कहीं चेकिंग वेकिंग हो गई होगी तो उन्होंने आचार्य मनीष लिखना शुरू कर दिया। पहले वो गॉड ग्रेस के नाम से करते थे, अब उन्होंने शुद्धि आयुर्वेद के नाम से शुरू कर दिया। तो धोखा अभी भी चल रहा है। अब तो वो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे आ रहे हैं, नाम बदल बदल के आ रहे हैं। कभी आचार्य मनीष बन गए, अब डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे भाई? आयुर्वेद में भी BAMS है, जैसे एलोपैथी में MBBS है, और वैदाचार्य की भी डिग्री होती है, वैद रत्न होते हैं। वैद में भी कई तरह की डिग्रियां हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन ये लोग कहीं से झूठा मूठा सरकार से बचने के लिए, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे। जैसे एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर अनिल बंसल, बहुत उनका चलता था। आजकल मैं कम देखता हूँ, कम दिखता है टीवी पे उनका, या तो मैं टीवी कम देखता हूँ या वो कम दिखते हैं। तो उन्होंने भी नेचुरोपैथी का कोई डिप्लोमा, ऐसे यहाँ 3-3 महीने 6-6 महीने के आपके आसपास कुछ लोग हैं, आपको घर बैठे भी डिप्लोमा दे देंगे। तो आप उनको डॉक्टर लिखने लगते हैं, अपने आप को नेचुरोपैथिस्ट लिखने लगते हैं, योग आचार्य लिखने लगते हैं, ध्यान आचार्य लिखने लगते हैं, इलाज करने लगते हैं। तो ठीक है, मैं कहता हूँ करो आप, ये सहयोग है आपका समाज को, लेकिन किसी की जान से खिलवाड़ ना करो। आपके कारण किसी व्यक्ति की समस्या इतनी बढ़ जाए कि फिर उसका कोई इलाज ना हो पाए, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे इन अपराधों में बहुत लोग लिप्त हैं। बहुत सारे आयुर्वेद के नाम पे आज जितना धोखा चल रहा है, मैं कहता हूँ एलोपैथी फिर बहुत अच्छी है। साइड इफेक्ट हैं, डॉक्टर बोलता है, लेकिन फिर भी आपको उससे फायदा है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है उसमें। अब उसमें भी कोई डुप्लीकेट दवाइयाँ बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक साइंस है और बहुत इफेक्टिव है। आयुर्वेद भी इफेक्टिव है, लेकिन जिनको उसकी जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं, वो सब पैसा कमाने के लिए लोग इस फील्ड में आ गए। बाबा रामदेव को देख देख के लोग आ गए कि बाबा रामदेव जी ने इतना पैसा कमा लिया, इतना उनका नाम हो गया, तो हम भी कमाएं। तो ये लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। कोई पुड़िया दे रहा है, कोई बवासीर की दवाई दे रहा है, कोई पथरी की दवाई दे रहा है, हम लिए जा रहे हैं, हम खाए जा रहे हैं। कोई शुगर की दवाई दे रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहा है, कोई कैंसर की दवाई दे रहा है। थोड़ा जागो। खास करके जो शिव कृपा योग के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब लोग गलत हैं, पर मैक्सिमम लोग केवल अपने स्वार्थ के कारण, पैसा कमाने के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं। पैसा कमाना, पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है ये देखना चाहिए। तो ऐसे जो लोग अपराध का कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। इनको भगवान, परमात्मा, ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और ये लोगों को देर में समझ आती है बात, जब बात हाथ से निकल जाती है। तो किशोर कपिला जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत पहले से इन्होंने मुझसे शेयरिंग की थी और इनको मालूम है, मैंने कहा था आप अच्छे डॉक्टर से बात करो, लेकिन ये भी बेचारे
वही कहते हैं ना, आदमी को जहाँ से लगे कि मेरा ठीक इलाज हो सकता है, दौड़ता है, भागता है, कोशिश करता है और बात हाथ से निकल गई। तो हमारा शिव कृपा योग परिवार आपके साथ है, हम सब की संवेदना आपके साथ है किशोर जी, और हम लोगों से जो भी आपके लिए सहायता हो सकती है हम सब आपके लिए तैयार हैं। तो आप बस इस संकट की घड़ी में थोड़ा सा अपने आप को संभालो, परिवार को संभालो, अपने व्यापार को संभालो। बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पति से ज़्यादा जिम्मेदारियां पत्नी के ऊपर होती हैं परिवार की, या खुद आपकी जिम्मेदारी भी आपकी पत्नी के ऊपर होती है। वो बहुत बहुत तरह से अपने पति को, अपने परिवार को, बच्चों को संभालती है। पति या जो मनुष्य है, इंसान है, वो शायद अपनी ड्यूटी पे चला जाता है, बिजनेस पे चला जाता है, कुछ पैसे कमा के ले आता है, लेकिन जो घर और गृहस्थी को चलाती है वो स्त्री चलाती है। और जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बहुत एक संकट का समय होता है। तो ये ऐसा कहते हैं भाई, जिसको तकलीफ़ होती है वो इस चीज़ को समझ सकता है, बाकी तो सब लोगों की एक सहानुभूति होती है, संवेदना होती है। तो किशोर जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है और आपको बहुत बहुत तरह से आशीर्वाद है। अपने आप को संभालिए और अपने परिवार को संभालिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए अब कोशिश किया करेंगे कि 10 बजे प्रतिदिन जो है रात को फेसबुक पे लाइव करने का प्रयास करेंगे। और किसी दिन ऐसा होगा कि नहीं कर पाए तो कुछ वीडियो को क्या बोलते हैं, वॉच पार्टी करके आजकल एक फंक्शन है, तो उस वीडियो पे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि रिपीट प्रोग्राम चल सकता है। जैसे इसी वीडियो को हम किसी दिन फिर से चला सकते हैं तो नए नए लोग उससे जुड़ सकते हैं, नए नए लोग उसको देख सकते हैं, नए लोगों को आप ऐड कर सकते हो, नए नए मैसेज आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करो, उनको ऐड करो और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए सबको प्रेरित करो। तो अभी फेसबुक का ऐसा भाव हो रहा है कि जैसे पहले हम टीवी चैनल पे लाइव किया करते थे, तो वही लाइव हम फेसबुक पे करेंगे और यूट्यूब पे जो वीडियो हैं वो भी डालते रहेंगे। तो वहाँ से भी आप जुड़े रहें। तो फेसबुक का जो पेज है शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी, उसको आप सब लोग लाइक कर लें, उसके क्या बोलेंगे उसको मुझे पता नहीं, सब्सक्राइब कर लें या उससे जुड़ जाएं। तो वहाँ ये सब वीडियो वैसे भी सेव रहती हैं, कभी भी देख सकते हैं आप, जैसे यूट्यूब पे रहती हैं। और एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराया करूँगा लाइव के समय में, तो कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे फिर हमें फ़ोन कर सकता है, अपनी कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है किसी भी तरह की, उसके बारे में बात कर सकता है। और मैं जैसा भी मुझे आदेश होगा, जैसा भी मुझे समझ आएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो अभी कुछ इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि आपसे लाइव बातचीत हो सके और उसको सब सुन सकेंगे, आपकी जिज्ञासा को, आपके प्रश्न को, और उत्तर भी सब सुन सकेंगे। तो इसी के साथ मैं अभी आज के इस लाइव कार्यक्रम को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के और सभी सिद्ध गुरुओं के। और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ। शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए आप सबको इनवाइट करता हूँ और इस कार्य में आप सब मेरा सहयोग करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके चलें, ये हम सबका सौभाग्य होगा, हम सबका आनंद होगा। तो आज से जैसे एक हमारे यहाँ शिव कृपा योग में एक सबसे बड़ी रुकावट ये होती थी कि रजिस्ट्रेशन के बिना हम बात नहीं करते थे, तो अभी हमने सबके लिए ओपन कर दिया। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है
वो अपनी किसी समस्या को लेके या कोई भी अपनी जिज्ञासा को लेकर बात करना चाहता है, तो मैं उससे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के बात करने को तैयार हूँ। लेकिन सिस्टम वही रहेगा कि वो सेंटर पे कॉल करेगा और सभी वीडियो में नंबर होंगे, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, तो वहाँ वो फ़ोन करेगा 10 बजे से 7 बजे तक और रविवार को अवकाश रहेगा। तो वो फिर वहाँ से आपको टाइम दिया जाएगा और मेरा नंबर दिया जाएगा कि इस समय आप मिस कॉल करके छोड़ दें। फिर जैसे ही मुझे सुविधा होगी मैं आपको कॉल करूँगा, मैं खुद कॉल बैक करूँगा। क्योंकि एक साथ जब 10, 15, 20 लोग कॉल करने लगते हैं तो ठीक से किसी से भी बात नहीं हो पाती। फिर वो कॉल पे कॉल करते ही रहते हैं। एक एक व्यक्ति 10 बार, 15 बार, 20 बार कॉल कर चुका होता है। तो सोचिए, एक व्यक्ति जब बात करता है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सिस्टम यही रहेगा कि आपको जो समय दिया जाए उसमें आप मिस कॉल करके छोड़ दो और फिर मैं आपसे खुद संपर्क करूँगा। और जो हमारे शिव कृपा योग परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, साधक हैं, उन सबका तो हमेशा स्वागत रहता है। आप जब भी चाहें कोई मार्गदर्शन या कोई आपको बात करने की आवश्यकता लग रही है तो आप कर सकते हैं। और जो नॉन एक्टिव मेंबर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है और अभी वो किसी कारण से साधना नहीं कर पा रहे, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि वो फिर से जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों के पास ऐसा लगता है कि जैसे हमारा एक सिस्टम है कि रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको कुछ डोनेशन आपसे लिया जाता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से द्वार दरवाजे खोलते हैं। आप अपनी तरफ से खोलें या ना खोलें वो आपकी खुशी है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। और जसबीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये गुरदासपुर से हैं। और देखता हूँ कुछ मित्रों के अगर और मैसेज हैं तो ज़रा उनको भी प्रणाम करता हूँ। बस ये किशोर जी का ही है आखिरी जो मैसेज है अभी। तो कोशिश करेंगे प्रतिदिन 10 बजे लाइव करेंगे। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो मजबूरी होगी, और नेटवर्क में हम होंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि लाइव कर सकें प्रतिदिन रात्रि 10 बजे। और कभी ऐसा हुआ तो जब भी मुझे लगेगा कि मैं नेटवर्क में हूँ तो मैं डेली एक पोस्ट डाल दूंगा कि आज का लाइव रात इतने बजे। और जिस दिन कोई नहीं आता तो वो भी शायद मैं डाल दूंगा ताकि आप परेशान ना हो, आप इंतज़ार ना करें। मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है, मैं आपका बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ। तो वो भी मैं डाल दूंगा कि आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं कर पाएंगे। फिर भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।